हाय माय लवली लियो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरोट 777। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ दिसंबर महीने की रीडिंग के साथ में। तो यस, दिसंबर का महीना कैसा आपके लिए जाने वाला है, कैसी क्या क्या एनर्जी रहेगी, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग मैंने 2 पार्ट में बांटी हुई है। फर्स्ट पार्ट आपका जनरल प्रेडिक्शन का रहेगा, सेकेंड पार्ट आपकी लव एनर्जीज में रहेगा। मैंने दोनों का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो अपनी रीडिंग को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप दोनों ही पार्ट को देखिएगा, क्योंकि कभी कभी जनरल रीडिंग में लव एनर्जीज आ जाती हैं, तो लव एनर्जी में कभी कभी जनरल प्रेडिक्शन भी आ जाती हैं। तो दोनों ही अगर आप देखते हो तो आपके लिए और भी अच्छा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जनरल प्रेडिक्शन से। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि वालों के लिए कैसी रहेगी दिसंबर माह की एनर्जी में। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो भी सिंह राशि के हैं, जो भी लियो हैं, उनकी जनरल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या दिसंबर के महीने में होने वाला है, दिसंबर के महीने में क्या कुछ होने वाला है सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओम डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है आपका लेटिंग गो, ओके। सेकंड कार्ड है आपका राइपनेस, और ये हम नहीं लेंगे। थर्ड कार्ड है आपका फ्रेंडलीनेस, एंड हीलिंग का कार्ड है बॉटम में। यहाँ पे हमारे साथ में स्लो डाउन का कार्ड भी था, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसको ले लेती हूँ, आई थिंक मैं ले लेती हूँ, इसको यहाँ पे रख लेती हूँ ताकि हमें याद रहे कि इसके साथ में ये कार्ड भी आया हुआ था। ठीक है, बॉटम में कार्ड हीलिंग का है। और अब हम कुछ टैरो कार्ड लेंगे और इसके बाद में हम आपके बारे में बात करेंगे कि क्या आपके लिए आ रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में क्या आ रहा है। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी दिसंबर के महीने में हैं, उनके लिए उनकी जनरल लाइफ में क्या आ रहा है, उनकी जनरल लाइफ में क्या आ रहा है, ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है। डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। सिंह राशि के लिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो सिंह राशि में हैं, उनके लिए गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम का कार्ड है 5 ऑफ कप। इंटरेस्टिंग। ओके, सिंह राशि वालों, बहुत मायूस है मेरी जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। आई डोंट नो, बहुत लव एनर्जी में पकड़ पा रही हूँ यहाँ पे सिंह राशि है कि ये तो वैसे तो जनरल प्रेडिक्शन है, पर लव एनर्जीज में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ आप किसी साथी की तलाश हो जिससे आप अपनी मन की बात कह सको। और ये साथी जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपका प्रेमी हो, या आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपका पिता हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप विश्वास करते हो, जिसको आप दिल की बात कह सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा आप निराश हो रहे हो अपनी लाइफ से, बहुत मायूस हो रहे हो। और ये मायूसी इसलिए हो रही है क्योंकि आप नेगेटिव की तरफ ज़्यादा देख रहे हो बजाय पॉजिटिव के देखने के, और इस चीज़ को आपको हीलिंग लगाने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है, आपके अंदर कृपणता आ चुकी है। कृपणता का मतलब आप गूगल करके देखिएगा। वैसे मैं अगर सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो जहां आप ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी करने लगे हो कि मैं ये नहीं दूंगा, मैं वो नहीं दूंगा, तो कृपणता आ गई है, आप समझ नहीं पा रहे हो।
ठीक है। और ये कृपणता आने की वजह से क्या होगा, एनर्जी ब्लॉक हो रही है, इसलिए हीलिंग लगाने की जरूरत है। वैसे तो 7 चक्रा मैं रिकमेंड करूंगी कि 7 चक्रा का मेडिटेशन कीजिए, उस 7 चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, लेकिन खास करके हार्ट चक्रा को आप बहुत ध्यान दीजिए, ये आपका पूरी तरीके से ब्लॉक है। और उस हार्ट चक्रा की ब्लॉकिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्स चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो सोलर प्लेक्स चक्रा को भी आपको एक्टिव करना है, पहले हार्ट चक्रा, फिर सोलर प्लेक्स चक्रा, और उसके बाद में धीरे धीरे आपके बाकी चक्रा भी अपने आप खुलने लगेंगे। सो आप जानते हो ना सोलर प्लेक्स चक्रा कौन सा है, नाभि के जस्ट ऊपर वाला चक्र, तो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। चलिए दिसंबर के माह में टैरो कार्ड्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, मैं ये कर लूँगा, ये मैं कर लूँगी, मुझे ऐसे करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रुपया चाहिए, मतलब बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, यंत्र तंत्र मंत्र पूजा पाठ सब चीज़ करना चाहते हो, भक्ति सब कुछ में आप ट्राई कर चुके हो, लेकिन रिजल्ट ना के बराबर आ रहे हैं। और प्लान्स आपके जितने भी बना रहे हो उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। अब क्लैरिटी नहीं है, जब आपको करने का तरीका नहीं है तो क्या हो रहा है, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। और चीज़ें बिगड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि आप बार बार जहाँ से शुरुआत करते हो वहीं पे आकर के ख़त्म हो जाते हो। ये एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, जहाँ पे राइटनेस है, जहाँ पर धन दौलत पैसा रुपया रुतबा है, लेकिन ये स्टक हो रही है, ये स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड अनहील्ड है, अनकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस में है, एक्टिवेट नहीं है, अनसेटिस्फैक्शन है यहाँ पे। और इस अनसेटिस्फैक्शन से आपको निकलना पड़ेगा, अनसेटिस्फैक्शन से सेटिस्फैक्शन की ओर जाना पड़ेगा। उसके लिए पास्ट की जो भी एनर्जी आपकी थी उसको रिलीज करना पड़ेगा, उसको रिलीज करना पड़ेगा, अपने से मतलब रखना होगा। कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा सब लोगों को लेकर के चलते हो, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, जहाँ भी आपको लगता है तो सबको लेकर के चलते हो, और जब सबको लेकर के चलते हो ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, ठीक है। हम हर किसी को लेकर के नहीं चल सकते, हर किसी का अपना अपना प्रारब्ध है, ठीक है। तो सबको लेकर के नहीं चलना है। और यह साथ ही तो कोई मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी ज़रूरत है, और इसके लिए यहाँ पे आपकी कोई मदर फिगर वाली आपकी सहायिका बनेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स है। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मदर फिगर में आएगा जो ज़रूरी नहीं है कि उम्र में बड़ा हो, उम्र में छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसने बहुत दुनियादारी देखी है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देखी है, इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी देखी कि उसने बचपन से लेकर के अभी तक जीवन में दुख का बहुत ज़्यादा सामना किया है, जिसकी वजह से उसका मैच्योरिटी लेवल आपसे भी ज़्यादा हाई हो चुका है। तो वो आपके माँ के समान होगी, और वो आपको सिखाएगी, वो आपको बताएगी कि वो आप अपनी लाइफ में कैसे इन चीज़ों से परे हो सकते हो, और उनके साथ आपको बना के रखनी है। आपकी वैंड आपके हाथ में तभी आएगी जब इस पर्सन के साथ आपके बना के रखोगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जिसके साथ में आप इमोशनली कनेक्ट महसूस कर रहे हो, उसकी लाइफ में प्रेगनेंसी की एनर्जी आ सकती है, या तो ये आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, या तो आप जिसका मांग रहे हो कि इसका प्रेगनेंसी हो जाए उसकी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव की एनर्जी भी मौजूद है। आपके मन में कोई ऐसा आइडिया या कोई थॉट्स भी आएगा जिससे एक राइटनेस की एनर्जी आएगी, इंडिपेंडेंट ऊर्जा की एनर्जी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा मेडिटेशन करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। याद रखिए, समुद्र की कहते हैं ना, जब बूंद समुद्र में मिलती है तो बूंद नहीं रह जाती, वो समुद्र हो जाती है। पानी की जब बूंद नदी में गिरती है तो वो बूंद पानी की एक बूंद नहीं रहती, वो नदी बन जाती है। तो अगर आपसे कुछ छूट रहा है तो वो इसलिए नहीं छूट रहा है कि वो आपका सब कुछ चला गया, वो इसलिए आपका छूटा है क्योंकि ये आपको नदी के रूप में वापस मिलेगा, वो आपका सौगना के रूप में वापस मिलेगा, ठीक है। और आप बहुत बड़े सक्सेसफुल हो गए दिसंबर के महीने में। लेकिन हाँ, ये दिसंबर के महीने की एनर्जी नहीं है, अगले दिसंबर की एनर्जी है। अगले दिसंबर तक बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बन के आओगे सामने से, लेकिन इसकी शुरुआत आपके दिसंबर महीने से हो जाएगी। जनवरी के महीने में आप ब्रिलियंट, सुपर ब्रिलियंट के रूप में आप आओगे। चलिए आपके कुछ यूनिकॉर्न मैसेज देख लेते हैं, सिंह राशि वालों के लिए कुछ देख लेते हैं, यूनिकॉर्न मैसेज देख लेते हैं। सिंह राशि वाले, सबसे पहले आप अपनी फायर एनर्जी में रहोगे और रहने की जरूरत भी है। आप फायर हो ये मत भूलिएगा, आलसी मत बनिएगा। मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके ऊपर आलस बहुत हावी हो रहा है, तो आलसी मत बनिएगा। चलिए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है सिंह राशि वालों के लिए।
सिंह राशि वालों के लिए यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है? मूविंग का कार्ड है, मूविंग का कार्ड, और मूविंग का कार्ड यहाँ भी है, लेटिंग गो का भी कार्ड है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आलसपन से बाहर निकलना है, अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड करना है। आज जो करोगे तभी आपका आने वाला कल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, साइकिक एबिलिटीज को समझिए, साइकिक एबिलिटीज को समझिए। बॉटम में कार्ड मैनिफेस्टेशन, सब मिलेगा लेकिन इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। तो यस सिंह राशि, ये थी जनरल प्रेडिक्शन, और अब मिलेंगे आपसे लव एनर्जीज में। हाय माय सिंह राशि, कैसे हो आप सब? चलिए अब हम जानते हैं आपकी लव एनर्जीज कैसी रहेगी। आपकी लव एनर्जीज दिसंबर के महीने में मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो भी सिंह राशि वाले हैं उनके लिए गाइड कीजिएगा, उनके लिए गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कि उनके लिए दिसंबर के महीने में क्या उनकी लव एनर्जी रहेगी, कैसे उनके पर्सन के साथ एनर्जी रहेगी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का, नेक्स्ट कार्ड है द मून का, एंड लास्ट वन है किंग ऑफ सोर्ड। बॉटम में कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल। कुछ टैरो कार्ड्स आपके ले लेते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि वालों के उनकी लव लाइफ में कैसी क्या एनर्जी रहेगी। जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं सिंह राशि में, उनके लिए लव लाइफ में दिसंबर के महीने में क्या आ रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, आपके जनरल प्रेडिक्शन में भी क्वीन ऑफ वैंड्स आया हुआ था, क्वीन ऑफ कप्स, और मैं यहाँ से बोलने वाली थी। बॉटम में कार्ड है द लवर्स का। तो बॉटम स्टोरीज की बात कर ली जाए, रियूनियन का एनर्जी है भाई, हार्मनी की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, और मुझे शादी के पोज दिख रहे हैं कि हाथों पे हाथ रखिए, थोड़ा सा सर घुमाइए, यस, तो क्लिक 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 फोटोशूट फोटोशूट हो रहे हैं, मेमोरीज बन रही हैं, शादी की एनर्जी बन रही है भाई दिसंबर के महीने में। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ शादी की एनर्जी में आना चाहते हो, रियूनियन की एनर्जी में आना चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। और सॉरी, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स था, तो अकेलेपन से आप आ रहे हो साथी की तलाश में। मैंने जैसे बोला था ना आपकी जनरल प्रेडिक्शन में कि कोई ना कोई साथी चाहिए, तो साथी आपको यहाँ पे मिलते हुए दिसंबर के महीने में दिख रहा है। अगर आपके पर्सन आपकी बात सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, मान लीजिए आप शादीशुदा हो और आपके पर्सन आपकी बात सुनते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे, तो ये पर्सन आपकी बात सुनेंगे भी, मानेंगे भी, क्योंकि आप बहुत ही बोल्ड एनर्जी में रहोगे दिसंबर के महीने में। और मैंने वहाँ भी बोला था कि आप अपनी ही फायर एनर्जी में रहोगे। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे टाइगर है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है, जो कि लियो की एनर्जी ही है, सिंह की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आप बहुत ही फायर में रहने वाले हो। यहाँ भी सूर्य मौजूद है, तो एक नई शुरुआत, नया आगाज आपके प्रेम का दिखाई देगा। आपका पर्सन जो वैल्यू नहीं करता था वो वैल्यू समझेगा, ठीक है। तो जो अनमैरिड हैं, जो सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है जिनके साथ वो अपने शादी के बंधन में बनते दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपका शादी का बंधन तो बनते दिख रहा है। लेकिन अगर आपका पर्सन किसी और के साथ चला गया था, या बात करने में शाई हो रहा है, या किसी रीजन की वजह से अपने प्रेम को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे उसका प्रेम एक्सप्रेस होगा, उसका लव एक्सप्रेस होगा। और अगर किसी के साथ में गया हुआ है तो ये वापस आएंगे, माफ़ी मांगे, क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये अब आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं।
यहाँ पे दुल्हन की एनर्जी है। मैंने पहले भी एक किसी ज़ोडिएक साइन में बोला था, ये दुल्हन की एनर्जी मुझे मौजूद नज़र आ रही है और यहाँ पे भी दुल्हन की मौजूदगी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं दूल्हा दुल्हन की एनर्जी बन रही है। यहाँ लवर्स की कार्ड से भी मैंने बोला था फोटो क्लिक की एनर्जी है, दूल्हा दुल्हन की एनर्जी है। तो जो भी ऑब्स्टिकल हुए थे, जो भी झगड़े हुए थे, ख़त्म, और अब आप शादी के बंधन में बंधते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत लोगों का यहाँ पे 15 दिसंबर शादी के लिए परफेक्ट डेट रहेंगी, और या फिर इस डेट पे आपकी कब शादी होगी 25 में, इसके बारे में फाइनल किया जाएगा कि कब शादी होगी। अगर आपके पर्सन आपसे बहुत डरते थे या अपने आप को हीन भावना में समझते थे या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी थी, तो वो कॉन्फिडेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ में एक फ्लरिश आते हुए दिखाई दे रही है, और स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, हार्मनी आते हुए दिखाई दे रही है, लॉयल्टी आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एक लॉयल्टी आ रही है जहां आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए दिखाई दे रहे हो, कस्में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो दिसंबर का महीना मुझे यहाँ पे 7 कस्मों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 फेरे, फोटो क्लिप्स और मैरिज, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं सिंगल वालों के लिए। और नहीं तो उनकी कब होंगे इसकी डेट फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। आपका पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ पे आपकी बहुत ही कहते हैं ना, एक डिवाइन एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे ही आप शादी में जाओगे वैसे ही प्रेगनेंसी की भी एनर्जी बनेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी भी है। तो अगर आप शादी की शुदा ज़िंदगी में जाओगे, कदम रखोगे, या ऑलरेडी शादीशुदा हो, तो प्रेगनेंसी की एनर्जी आपके लिए मौजूद दिख रही है, जो कि जनरल प्रेडिक्शन में भी आपकी दिख रही थी। ठीक है, अगर आपके माता पिता नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके माता पिता भी इस शादी के लिए मान जाएंगे। ठीक है, इस शादी के लिए आपके माता पिता के मान जाएंगे। तो ये लव मैरिज भी होने के चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों का अरेंज मैरिज भी है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है, तो अचानक से आपके किसी रिश्तेदार की तरफ से शादी का प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ एनर्जी है। चलिए अब हम जान लेते हैं क्या है आपका जनरल एंजल के मैसेज। एंजल के मैसेज आपकी लव लाइफ को लेकर के क्या है, आपके लिए एंजल के क्या हैं, आपकी लव लाइफ को लेकर के मैसेज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है लव मैसेजेस, क्या है लव मैसेजेस सिंह राशि वालों के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पे रिकंसलेशन। मैंने बोला था रिकंसलेशन है मौजूद। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू इन योर लाइफ। तो कोई है जो पास्ट से आते दिख रहा है। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर कोई है जो थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है, बार बार नहीं आपको ध्यान दे रहा है, तो द साइंस आर कॉजिंस यू। ठीक है, तो कुछ साइंस आपको देखने हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर नज़र रखिए। ठीक है, उनके ऊपर नज़र रखिए, क्या कर रहे हैं, क्या कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, अपने रिलेशनशिप को सेकंड चांस देने की एनर्जी है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।